Friends, Happy New Year to everybody. Happy 2022 to everybody. जैसा कि मेरे अगले मैसेजेस में मैंने मेंशन किया था, 31 दिसंबर वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे. खास करके इंटरेस्टिंग पीरियड इन टर्म्स ऑफ गेन टर्निंग. जो लास्ट मंथ का गेन टर्निंग था, दैट वाज 20 तारीख से 24. ये अगले 45 डेज की साइकोलॉजी के लिए काम आता है. दैट इज हाईज एंड लोज ऑफ दिस, यानी इसके हाई के ऊपर पॉजिटिव, इसके लो के नीचे नेगेटिव. दैट इज वन साइकोलॉजी वर्क्स. देन नेक्स्ट साइकोलॉजी मंथली पीवोट. अब ये मंथली पीवोट 31 दिसंबर को डिफाइन हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ January 2022, यानी 17,135. And another one most important and most crucial is yearly pivot, 16,518. That is the ultimate level to sustain the positive bias for the year 2022. अब हम स्पॉट निफ्टी 50 के लिए थोड़ा डिटेल में वन सिंगल स्क्रीन में कैसा समझा जाता है. माइंड वेल, आई एम नॉट गिविंग एनी टिप, बट आई एम एक्सप्लेनिंग अवर टूल थ्रू विच यू कैन इंटरप्रेट द मार्केट, इंटरप्रेट द निफ्टी, इंटरप्रेट द स्पेसिफिक स्टॉक. अब जो ब्लू कलर के मैंने सपोर्ट्स मेंशन किए हुए हैं, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 17,337, that is 17,337 in terms of medium term trend. And then comes these two, strategy A level 17,167 and 17,135. 17,135 will work as support for entire month. अब ये तीन सपोर्ट के सामने, ये जो तीन सपोर्ट है उसके सामने वन सिंगल रेजिस्टेंस, उसके पहले कोई टेंजिबल रेजिस्टेंस नहीं है. जो लोग चार्ट की भाषा समझते हैं उसको ये दिखता होगा कि भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्विंग इज नथिंग बट 17,517. अब ये 17,517 इज नॉट अ टारगेट, बट यस इट विल वर्क एज ए potential for the positive trigger we have seen on Friday. यानी ये रफ रोड कहा जा सकता है, जहां पे गोइंग शॉर्ट may not be sensible, but yes, profit booking may work. So it will resist. And anything above this will be a trigger, further support to a important trigger in terms of bull lever. यानी जो कैंडलस्टिक की पैरामीटर्स में मंथली कैंडल के हिसाब से इट डिफाइंस ए टारगेट ऑफ 18,109. अब ये 18,109 इज नथिंग बट द प्रीवियस मंथ्स हाईएस्ट क्लोजिंग, यानी नवंबर महीने का हाईएस्ट क्लोजिंग, दैट इज 15/11 को 18,109. अगर ये जर्नी चालू रहते तो यहां तक जा सकता है. दैट कैन बी कंसिडर्ड एज टारगेट. सो वन शुड टेक केयर इन गोइंग शॉर्ट if Nifty sustains these three, particularly medium term trend, monthly pivot and the strategy A level. And clearing this hurdle will encourage bulls to go aggressive. It will inspire further. It will encourage further for bulls to go aggressive for the referred target. Now we will try to filter the stocks. See, in our tools we have
various features in terms of reports to filter the stocks for respective features. We will refer that in our technical tools, Bazaar indicators. Fine. Now, whichever parameters we have discussed so far, we will try to filter the stocks according to each parameters we have discussed. अब ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो सबसे पहले ये मंथली पिवोट, ये मंथली पिवोट इटसेल्फ इज अ साइकोलॉजी, यानी इसके ऊपर जो स्टॉक्स है वो पॉजिटिव कहा जाता है और इसके नीचे जो है वो नेगेटिव कहा जाता है. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्टॉक्स, फॉर दैट वी विल go to daily and will select this feature, price into center point. Here we will select monthly and we will select some folder, say for example mid cap. अब ये पॉजिटिव स्टॉक बेस्ड ऑन मंथली पीरियड विल ट्राई टू फाइंड आउट. प्रोसेस इट. Now what this report says, मंथली पीरियड के ऊपर जो पॉजिटिव हुए हैं वो स्टॉक्स फिल्टर करके दिए, यानी दिस इटसेल्फ इज ए क्रूशियल लेवल, यानी वी कैन कंसीडर दिस एज ए स्टॉप लॉस. लेट अस अंडरस्टैंड सीईएससी. सीईएससी का क्लोजिंग से 8750 था और 8630 के ऊपर गया है, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर हुआ है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 8630. as long as it is sustaining that 8630, इसके ऊपर रहता है तब तक ये पॉजिटिव है. नाउ क्वेश्चन कम्स कहां तक, तो फॉर दैट वी विल रिफर मीडियम टर्म ट्रेंड जो मैंने बताया था कि भी ये 3 लेवल खास करके देखना है. तो 8750 इज स्टिल ए हर्डल, यानी दिस 2 फिगर्स आर डिसिसिव, 86 और 88. 88 के ऊपर बाइंग ट्रिगर होगा और 86 के नीचे सेलिंग ट्रिगर होगा. सो आइदर वी कैन गो पॉजिटिव अबव दिस और वी कैन कंसिडर दिस एज अ पॉजिटिव विथ एसएल ऑफ 86. फिर वो कहां तक जा सकता है, तो $88 के बाद कोई हर्डल नहीं है. देन वी कैन इंट्रोड्यूस 88 इन दिस एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कहां तक जा सकता है. तो 8890 यानी ये स्विंग, उसके बाद ये स्विंग, ग्रेजुअली इफ इट सस्टेन्स दिस 3 लेवल्स, जर्नी ऑफ 98 to 100 इज ट्रिगर्ड. वी कैन कंसिडर as long as it is above this, it may test recent high, that is 52-week high. Similarly, we go to another stock, Chambal. So Chambal में भी $390 के ऊपर क्लोज दिया है, यानी पॉजिटिव ट्रिगर हुआ है और इट डजंट हैव हर्डल, एनी टेंजिबल हर्डल बिफोर प्रीवियस स्विंग, यानी 410 से 433 तक जाएगा if it sustains 390. So how easily we can filter the stocks with the help of our tool for the feature या तो parameters we have referred, that is price into center point. Now we will go to that pattern of lever report. ये मंथली पैटर्न जो आई है, यानी बुल लीवर पॉजिटिव, बेयर लीवर नेगेटिव एंड वेट एंड वॉच इज अ
range bound. Now we will go to some folder. So here we will go to F&O folder. First we will find out which are the stocks triggered negative based on candlestick. Monthly candle manual. India Bulls. एंड ZIL. अब इसमें यहां Z को थोड़ा डिटेल में देखेंगे. लेट इट कन्वर्टेड इनटू डेली. अब यहां देखिए कि वो क्या ढूंढा है हमने, मंथली. 299 इज अ टारगेट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 383. अभी 322 करंट रेट है, 383 इज वेरी फास्ट SL. So we will find out nearest SL for the target of 299. तो अभी इसमें देखिए मंथली पिवोट के नीचे है, स्ट्रेटेजी ए के नीचे है एंड मीडियम टर्म ट्रेंड के, यानी ये क्रूशियल हर्डल 325 कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्रूशियल लेवल एंड एनीथिंग बिलो दिस इज नेगेटिव फॉर द टारगेट ऑफ 299 डिफाइंड बाय कैंडलस्टिक. कैंडलस्टिक यानी प्रीवियस मंथ्स लोएस्ट क्लोजिंग. तो नवंबर 22 का क्लोजिंग आता है 299, वहां तक जा सकता है इफ इट फेल्स टू रीगेनिंग 325, यानी 325 के नीचे है तब तक वो 299 तक जा सकता है. नाउ लेट अस फाइंड आउट बुल. तेजी किस में है, तो यहां स्टॉक्स ज्यादा है. ये देखिए निफ्टी का जो मैंने बताया था, वो निफ्टी स्पॉट का टारगेट 18,109 है, वैसे फ्यूचर का 18,141. बट विल गो टू सम स्टॉक, से फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, बिकॉज डिस्टेंस इज मच मोर. तो लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल. अभी यहां पे डेली करेंगे तो तेजी के लिए नजदीक का SL कौन सा रहता है, तो C 737, 38 एंड 741 is a strong belt and can be considered as a strong support. Anything above this is trigger for first recent swing high 760, और 760 के बाद नवंबर का जो हाई था 807, तो 807 जो है वो प्रीवियस मंथ का हाईएस्ट क्लोजिंग, दिस वन 1 नवंबर का ही है. तो दिस इज द टारगेट एज लॉन्ग एज इट सस्टेन्स दिस थ्रू इंपॉर्टेंट सपोर्ट. एनीथिंग अबाउट दिस इज पॉजिटिव फॉर ICICI बैंक. So we have seen another feature in terms of लीवर रिपोर्ट. अभी तीसरा जो मैंने बताया था रेंज रिपोर्ट. अब ये रेंज रिपोर्ट क्या है, इट इज द साइकोलॉजी ऑफ 45 डेज. एवरी 45 डेज हैज सम रेंज और उसके हाई लोज आर इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट 45 डेज. अभी जो रिसेंट स्विंग, रिसेंट रेंज था वो 20 से 24 का था, जो मैंने मैसेज में मेंशन किया हुआ है. उसमें ट्रिगर यानी उसके ऊपर कौन सा चल रहा है, उसके नीचे कौन सा चल रहा है, इसके हाई लोज के ऊपर कौन सा चल रहा है, इसके हाई लोज के नीचे कौन सा चल रहा है, और 31 तारीख को इसके ऊपर कौन सा गया, दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. अभी इसमें भी बहुत स्टॉक्स है.
अभी अब ये साइकोलॉजी सबके लिए कॉमन जैसा है, तो वी विल रिफर सम मिड कैप स्टॉक, रेंज रिपोर्ट 20 से 24 तारीख, ट्रिगर, गोन अबव टुडे और फोल्डर, उसमें विल गो टू मिड कैप या तो CNX 500 में जाएं। ये डिलीवरी बेस में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, फिर भी वी विल रिफर वन स्टॉक। लेट अस रिफर दिस टाटा मोटर। अब टाटा मोटर में देखिए, ये जो ग्रीन लेवल है, ग्रीन लाइन, ये सस्टेन हो रही है, मीडियम टर्म ट्रेंड। इट वाज स्ट्रगलिंग फॉर दैट एंड अगेन रीगेन, नाउ ट्रिगर एज फार एज रेंज रिपोर्ट इज कंसर्न। रेंज यानी 20 और 24 के हाई के ऊपर गया है, तो इट में टेस्ट रिसेंट पास्ट स्विंग और उसके ऊपर 52 वीक हाई। तो ये जो स्टॉक फिल्टर किया, तो उसमें भी नजदीक का एसएल पकड़ने का 475, 476 और अल्टीमेट 465, यानी एनीथिंग अबव दिस 3 लेवल्स इज ए पॉजिटिव बायस फॉर स्विंग्स रेजिस्टेंस। पहला स्विंग्स रेजिस्टेंस आता है 495 और उसके बाद आता है 530। तो ये जो रेंज रिपोर्ट है वो 45 दिन की साइकोलॉजी के लिए काम करता है एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ ट्रेंड, जैसा कि मैंने बताया मीडियम टर्म ट्रेंड इज ए हार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर कौन सा गया, उसके नीचे कौन सा गया, कितना इजीली वी कैन फाइंड आउट। फॉर दिस वी विल रिफर F&O फोल्डर, फ्यूचर नियर मंथ फोल्डर। लेट अस ट्राई फर्स्ट पॉजिटिव। अभी ये भी बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है, तो इसमें एडिशनल पैरामीटर लेटेस्ट इंट्रोड्यूस मंथली पिवोट कि भाई अलोंग विथ दिस चेंज ऑफ ट्रेंड आई वांट टू फिल्टर द स्टॉक्स विच आर ट्रेडिंग अबव मंथली पिवोट, तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ी आइटम कम हो गई। सम मोर पैरामीटर लेटेस्ट इंट्रोड्यूस RSI। RSI 50 से 60, नॉर्मली 50 से 60 साइकोलॉजी ऐसी है, वहां पे पॉजिटिव बायस कंसीडर किया जा सकता है। तो फर्स्ट चेंज ऑफ ट्रेंड मीडियम, देन मंथली पिवट के ऊपर, और जिसका RSI 50 से 60, तो इसमें भी एडिशनल फिल्ट्रेशन डाल दिया हमने, तो इट विल रिड्यूस सम लिस्ट। Still we can reduce with the help of this trading strategy। पॉजिटिव होगा, वही फाइनली वो क्रीम निकाल के देता है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि भाई मेरा काम थोड़ा कम कर दिया, इट हैज रिड्यूस माई वर्क। अब इसमें से कोई स्टॉक्स, पहले तो निफ्टी तो है ही, लेट अस गो फॉर मारुति। अब ये मारुति भी देखिए, इट हैज रीगेन्ड द, अभी यहां पे चेंज ऑफ ट्रेंड में मीडियम टर्म ट्रेंड, अगले दिन क्या था, सब कुछ नेगेटिव था, सब कुछ नेगेटिव था।
इंक्लूडिंग मंथली पिवोट, स्ट्रेटेजी, मीडियम टर्म ट्रेंड। क्या हुआ फ्राइडे को? फ्रेश जो मंथली पिवोट आया उसके ऊपर है, मीडियम टर्म ट्रेंड के ऊपर है, स्ट्रेटेजी ए के ऊपर है। अब as long as these three levels are intact, it is trigger for 7582 at least। अगर ये क्लियर होता है then heavy buying is not ruled out। So one should take care in going short if these three levels are intact, यानी 73, 75, 7350 और 7400 का बेल्ट ऐसा है कि it may attract buying, that is support in terms of buying। that is all। ये चार जो पैरामीटर्स हमने दिखाए, हम समझे, वो कितने इजीली हमें फिल्टर करके देते हैं स्टॉक्स, एंड वन शुड make use of it। those particularly those who are using bazaar indicators should utilize this 4 features available with the tool। thank you। If you found this information was helpful, please select the like icon and subscribe for our channel। You may also share it with your friends। If you want any further information for installations or trial version, you can call me on this number or write to me at this address। Thanks।